Hello student, today we are learning about the post fertilization events. डबल फर्टिलाइजेशन हम लोग पढ़ चुके थे, उसके बाद जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़ेंगे क्या क्या होता है। ठीक है, तो नाउ फर्स्ट इज द इवेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का क्या होता है। सेकेंड इज एम्ब्रियो डेवलपमेंट and third is maturation of ovule. Maturation of ovules that leads to the formation of seed, and the maturation of ovary then develops into a fruit. ये फ्रूट में डेवलप हो जाएगा, इस सीड में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसको बता दें। एंडोस्पर्म जब बताए तो एंडोस्पर्म के बारे में बता दें। ठीक है, एंड एंडोस्पर्म इवेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म था, तो एंडोस्पर्म्स के फेट क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये मैंने बताया भी था पहले कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट जो है पहले होता है डबल फर्टिलाइजेशन में। ठीक है, देन जाइगोट डिवाइड करता है, क्योंकि वो वेट करता है कि उसके लिए रिजर्व फूड मटेरियल है कि नहीं है। ठीक है, तो एंडोस्पर्म दैट कंटेन रिजर्व फूड मटेरियल एंड आर यूज्ड फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये सब बताए थे हम। पीएन जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो बना, दैट अंडरगोज सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर डिवाइड करेगा और फ्री न्यूक्लियाई में चेंज हो जाएगा। एंड दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड अ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। एंड व्हेन द सेल वॉल फॉर्मेशन अकर्स, the endosperm called cellular endosperm. तो there are the two type of endosperm बनते हैं। फॉर एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट इन ए कोकोनट, जो कोकोनट का पानी होता है, वाटर जो हम लोग पीते हैं पानी, दिस इज़ वो एग्जांपल है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का। और जो वाइट कर्नेल होता है इज द एग्जांपल ऑफ सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, एंडोस्पर्म इसके दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। कंप्लीटली कंज्यूम बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन पी एंड ग्राउंडनट। ग्राउंडनट और पी में क्या होता है कि टोटली जो है एंडोस्पर्म कंज्यूम कर देता है, ख़त्म कर देता है एम्ब्रियो। ठीक है, लेकिन कुछ सीड में क्या होता है, परसिस्ट करता है मैच्योर सीड में। ठीक है, लाइक इन कोकोनट, राइस, मेज, व्हीट। हम लोग बनाए भी थे 11th में, इसका एक डायग्राम भी बना था मोनोकॉट का। ठीक है, उसमें एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है, लेकिन जितने भी डाइकॉट हैं, ठीक है, उसमें जो है एंडोस्पर्म कंज्यूम कर देता है पूरा का पूरा। एम्ब्रियो डेवलप जब करता है पूरा उसको कंज्यूम कर देता है। ठीक है, अब एम्ब्रियो की बात करते हैं। द अर्ली स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो डेवलपमेंट आर सिमिलर इन बोथ मोनोकॉट एंड डाइकॉट। डाइकॉट हो चाहे मोनोकॉट हो, दोनों में अर्ली डेवलपमेंट सिमिलर होता है। लाइक अब यहाँ डेवलपमेंट की बात मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे जाइगोट बना, ठीक है, वन सेल, और एक ऐसा था ये वन सेल जो है 2n में आया, और ये इसमें अब डिवाइड होगा माइटोसिस। ठीक है, 2 सेल स्टेज आया, तो देखो ऊपर वाला सेल जल्दी नहीं, स्लो डिवाइड करता है, लेकिन नीचे वाला जो सेल्स है ये जो है बहुत तेज़ी से डिवाइड करते हुए सस्पेंसर बनाएगा आगे चल के। ठीक है, इसमें ये इसको बोलते हैं ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ठीक है, ये जो है ग्लोब्यूल टाइप का राउंडेड बनाएगा, इसको बोला जाता है ग्लोबुलर एम्ब्रियो। दैन चेंज इनटू अ हार्ट शेप एम्ब्रियो। ये जो है यहाँ लिखा हूँ हार्ट शेप, ये हार्ट शेप है, ये सस्पेंसर होता है, ये अंदर चला जाता है, और यही हार्ट शेप जाके बाद में 2 कॉटिलिडन्स में मैच्योर में जब होता है तो ये डाइकॉट में 2 कॉटिलिडन्स में चेंज हो जाएगा, मोनोकॉट में एक ही रहेगा। इसीलिए यहाँ पे हमने कहा था कि अर्ली स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो डेवलपमेंट आर सिमिलर इन बोथ मोनोकॉट एंड डाइकॉट। यहाँ तक मोनोकॉट और डाइकॉट का सेम चलता है, बाद में इसमें 1 कॉटिलिडन रहेगा, इसमें 2 कॉटिलिडन्स चले जाएंगे। लेकिन ये हार्ट शेप एम्ब्रियो इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रक्चर। ठीक है, देन नेक्स्ट, इसीलिए इस नेक्स्ट जो है आपको करना क्या है कि
स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट एम्ब्रियो एंड सीड का बनाना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, ठीक है। डाइकॉट और मोनोकॉट के आप एम्ब्रियो और सीड के डायग्राम बनाएंगे, जिसमें क्लियरली ये आप बनाए भी थे क्लास 11th में, ठीक। सीड जो है, दिस इज सीड इज कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, कॉटिलिडन्स एंड एम्ब्रियो एक्सिस। ये 3 चीज़ से बना हुआ है, सीड कोट, कॉटिलिडन्स एंड एम्ब्रियो एक्सिस। द कॉटिलिडन्स आर जनरली थिक एंड स्वॉलन ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व, फॉर एग्जाम्पल इन लेग्यूम्स जो प्लांट्स हैं, लाइक इन ग्राम्स है, पी है, उनके जो कॉटिलिडन्स, वही जो 2 कॉटिलिडन्स होते हैं, थिक होते हैं और स्वॉलन होते हैं, ये स्टोरेज ऑफ फूड कर लेते हैं, ठीक है। मैच्योर सीड में इसी को डिवाइड कर दिया गया 2 पार्ट में, नॉन एल्बुमिनस दैट इज एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म, अभी मैंने बताया था उसमें, ठीक। पी एंड ग्राउंडनट में दीज सीड्स आर कॉल्ड अ नॉन एल्बुमिनस बिकॉज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म, एंड एल्बुमिनस रिटेन अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म, जिसमें जो है ये एंडोस्पर्म के पार्ट को रिटेन करते हैं। ये डायग्राम में आप जब बनाएंगे तो उसमें देखेंगे, व्हीट, मेज, सनफ्लावर एट्सेट्रा। सम ऑफ द सीड्स लाइक इन अ ब्लैक पेपर एंड बीट, रेमनेंट्स ऑफ न्यूसिलस का पार्ट उसमें रहता है, परसिस्ट इन सम सीड आर कॉल्ड अ पेरीस्पर्म। ऐसे सीड्स को हम बोलते हैं पेरीस्पर्म, जिसमें न्यूसिलस का पार्ट प्रेजेंट हो। और सीड में क्या दिखा, माइक्रोपाइल रिमेन एज अ स्मॉल पोर इन द सीड कोट, रहता है ना, चने में देख लें, ग्राम में देख लें, ठीक, दिखाई देगा कि उसमें स्मॉल पोर, माइक्रोपाइल वाला स्मॉल पोर दिखाई देता है क्लियरली। क्या करता है, हेल्प्स एंट्री ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। जब जर्मिनेट करता है तो वहीं से जो है क्या जाता है, वाटर और ऑक्सीजन अंदर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एक टॉपिक है पॉइंटेड डॉर्मेंसी। व्हाट इज द डॉर्मेंसी? डॉर्मेंसी इनएक्टिव ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो एकदम इनएक्टिव होता है, उसको बोलते हैं डॉर्मेंसी। द वाटर कंटेंट इन सीड इज रिड्यूस एंड रिलेटिवली ड्राई हो जाता है, बट ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा, फेवरेबल कंडीशन क्या होगा, एडुकेट मॉइस्चर मिल जाए उसको, एडुकेट ऑक्सीजन मिले, सुटेबल टेम्परेचर मिले सीड को, दैन लीड्स टू ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी जो है ब्रेक कर जाएगी एंड सीड कैन बी जर्मिनेट। यही फेवरेबल कंडीशन देता है सीड को जर्मिनेट करने के लिए। लीड ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी है तो इनएक्टिव है, डॉर्मेंसी ब्रेक करेगा तो सीड जर्मिनेट करेगा। सीड जर्मिनेट करने के लिए उसको फेवरेबल कंडीशंस चाहिए, जो यहाँ दिखाया गया है, मॉइस्चर चाहिए, एडुकेट ऑक्सीजन चाहिए, सुटेबल टेम्परेचर चाहिए। फ्रूट्स, ये भी 11th में हम पढ़ चुके हैं। 3 टाइप ऑफ फ्रूट्स, ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। ट्रू फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम द ओवरी, फॉल्स फ्रूट डेवलप अदर दैन ओवरी, ओवरी से नहीं डेवलप करेगा, किसी और फ्लोरल पार्ट से डेवलप करेगा, उसको बोलेंगे हम क्या, फॉल्स फ्रूट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल लाइक इन अ थैलेमस contribute to fruit formation in apple, strawberry and cashew etc. Parthenocarpic fruit develops without fertilization, बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट डेवलप्स कर जाए, लाइक इन अ बनाना। और बनाना में एक क्वेश्चन आता है कि सीडलेस बनाने के लिए क्या किया जाता है। बनाना में जो है सीड नहीं होता है, खाते हम लोग बनाना, सीड नहीं होता, वो क्या किया जाता है, लाइक इन बनाना इट कैन बी इंड्यूस बाय ग्रोथ हार्मोन, उसको इंडक्शन दिया जाता है ग्रोथ हार्मोन से, सो इट बिकम अ सीडलेस। ठीक है, तो इतनी बातें थी इसमें। थैंक यू।